जो बच्चे इस बार एकेडीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए 13 सर्टिफिकेट के फॉर्मेट रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको आप जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उससे ये सर्टिफिकेट बनवाएं। जो बच्चे SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट है, ये आपको बनवाना है जिला मजिस्ट्रेट से, किसी भी प्रथम श्रेणी जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना है अपना। ये डॉक्यूमेंट उन बच्चों के लिए है जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है आपका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल के बाद का हो। अगर उससे पहले का कोई डॉक्यूमेंट आपका है, मान लीजिए आपने कोई 28 फरवरी का भी डॉक्यूमेंट लगा दिया, तो ऐसा हो सकता है कि काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाए और आपको ओबीसी की जगह, जैसे मान लीजिए आपने कैटेगरी फिल की ओबीसी लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, तो आपको वो फिर जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। और अगर एक बार काउंसलिंग में ऐसा हो गया तो आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का है। अगर उससे पहले का है तो उसको आप रिन्यू करा दीजिए। ये सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आपने अपना 10th या 12th किसी और स्टेट से किया है लेकिन आपकी मदर या आपके फादर यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपका मूल निवास और सामान्य निवास आपको चाहिएगा, वो आपका काउंसलिंग में अपलोड होगा इन ऑर्डर टू टेल देम कि आप इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। और जो स्टेट का कोटा होता है 85%, उसमें आपको एडमिट कर लिया जाए। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो फिर आप ऑल इंडिया कैटेगरी में आएंगे और उसमें सिर्फ 15% की सीट्स होती हैं, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा। अगर आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं तो आप फिर डॉक्यूमेंट बनवाइए अपना। ये डॉक्यूमेंट 4th नंबर का उनके लिए है जो सब कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपका जिला मजिस्ट्रेट बनाएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जो किसी भी शारीरिक रूप से विकलांग हो गए हैं या इन्होंने कोई भी फ्रीडम फाइट्स की हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट है। इन बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाता है काउंसलिंग में। अगर आपने अपने फॉर्म में ये फिल किया है या आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्मेट आप बनवाइए और उसको काउंसलिंग में यूज कीजिए। ये डॉक्यूमेंट उन बच्चों के लिए है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। अगर इनमें से किसी भी इसमें आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। सर्टिफिकेट नंबर 6 उन बच्चों के लिए है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWD। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी कराना है, ये काउंसलिंग में आपका यूज होगा। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे जिन्होंने अपनी 12th किसी ऐसी जगह से की है कि उनका जो स्कूल है वो रूरल एरिया में आता है, जैसे कोई भी ग्रामीण जो एरिया है, उस केस में आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना है। और ये डॉक्यूमेंट आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है ना वो बनाएंगे और इसमें आपका जिला अपर या उप मजिस्ट्रेट जो है वो इसको फाइनलाइज करेंगे, सैंक्शन करेंगे। तो इसके लिए वी हैव अ स्पेशल रिजर्वेशन जो बच्चे रूरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये स्कूल का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिलता है आपको, ये वो है, ये स्कूल टू स्कूल जनरली वेरी कर जाता है, पर चाहे भी तो आप इसको प्रिंट करा के ले जाइए और स्कूल में जो भी आपके टीचर हैं वो अपना साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे। और ये डॉक्यूमेंट आपको फिर जब आप कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ आपको ये चाहिएगा, ये काउंसलिंग में नहीं चाहिए। ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। जब आप काउंसलिंग करा लेंगे, काउंसलिंग का आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उस समय जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो तब आपको ये अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ये आप CMO से या किसी भी मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वो वेरीफाई करेंगे वेदर यू आर सर्टिफाइड और नॉट, आपका नाम, एज, काउंसलिंग में जो आपका रोल नंबर है, कैटेगरी आपकी क्या है, क्या आपकी रैंक है, क्या आपके फादर का नाम है, वो सारी डिटेल्स फिल करके फिर इसको यहाँ से साइन किया जाएगा थ्रू अ मेडिकल ऑफिसर। वो फिर अपना साइन करेंगे और स्टैंप लगाएंगे, ये कॉलेज में सबमिट होगा। ये अंडरटेकिंग आपको देनी है जिसमें आप बताएंगे कि दैट यू आर मेडिकली फिट। आप अपना डेट डालेंगे, आपके फादर या मदर यहाँ सिग्नेचर करेंगे जो भी आपके गार्जियन है, और यहाँ आपको साइन करना है। ठीक है, ये आपका जब काउंसलिंग होगा तब आपको चाहिएगा। ये सर्टिफिकेट नंबर 11 है, ये उनके लिए है जो पुलिस फोर्स में जॉब करता है। और ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, इनकम। वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर FW सीट और यू वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ये डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्कॉलरशिप में क्या होता है कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका आय प्रमाण पत्र 2 लाख से कम का होना चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 45,000 की। और जो बच्चे SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन स्कॉलरशिप उन्हीं की आएगी जो जनरल और OBC में जिनका 2 लाख रुपए इनकम है और SC/ST में जिनका 2.5 लाख रुपए है।
उससे ज़्यादा अगर आपका इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये डॉक्यूमेंट जनरल कैटेगरी जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अक्सर जब बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि जनरल में देयर इज अ 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ये उसका फॉर्मेट है। इसमें ये 5 कंडीशंस आपको देखनी है कि आपकी इनमें से कोई कंडीशन ऐसा है अगर फुलफिल हो रही है तो ये आपका नहीं बनेगा। अगर ये पांचों कंडीशन से नीचे आप हैं तो फिर आप उस केस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें क्या है कि 5 एकड़ से कम की जमीन होनी चाहिए, 1000 से कम का आपका आवासीय प्लॉट होना चाहिए, 100 गज से कम का मकान होना चाहिए, 200 गज से कम का मकान होना चाहिए, ठीक है। और आप किसी अनुसूचित जाति से नहीं बिलोंग करते हैं। अगर ये कैटेगरीज आप फुलफिल कर रहे हैं, इसमें एक और है 8 लाख रुपए। अगर आपकी सालाना इनकम जो है फैमिली की वो 8 लाख रुपए से कम है और ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो उस केस में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा। ये बनाएगा आपका पटवारी। तो आपके एरिया में जो भी जन सुविधा केंद्र है आप वहां जाइए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं उन सबको आप बनवाइए।